हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं। तो आज का यह हिंदी का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को हिंदी से 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल बता देने वाला हूं जो सीधे आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी का विषय कोड 101 और कुल प्रश्नों की संख्या 106 होने वाला है, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे और आप सभी को 50 हल करने होंगे। कुल मुद्रित पृष्ठ यहाँ पे 26, आप सभी का प्रश्नों पेजों की संख्या यहाँ पे 26 होने वाला है। कुल समय आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का दिया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम किसने किया है। तो यहाँ पे आप सभी का पहला ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने, राकेश सिंह यादव ने। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललई सिंह यादव ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा थी। तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीर दोष से युक्त प्रथा थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद के साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BR नारायण ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, दही वाली मगमा ने से कर्ज किसने मांगा। दही वाली मगमा से कर्ज किसने मांगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर, माँ जी ने कर्ज मांगा था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे कहता है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। प्रश्न संख्या 8 कहता है, कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहिनी सेन साहब की लड़की नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सवैया छंद से सिद्ध थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे पूछ रहा है, कवि रसखान के आराध्य है। कवि रसखान के आराध्य हैं, या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी का कृष्ण के आराध्य हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे कह रहा है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बाढ़ के कारण क्या हो गए, मुरझा गए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। तो किसको भेज दिया। ऑप्शन नंबर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बड़े लड़के को भेज दिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यूक की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 14, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है। निम्नलिखित में कौन प्रेम
की पीर के कवि हैं? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। आज के हम लोग इस क्लास में केवल 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में पूछने की 100% क्षमता रखती है। प्रश्न संख्या 16 है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुग़ल बादशाह के महल में पहुँचाना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजराती लोकप्रिय कथाकार है, गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, माँ शीर्षक कहानी से किसको ठीक देकर माँ जी को हर व्यक्ति मूंग और अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कुसुम को सलाह देने लगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अलेख पर्व के लिए उनको क्या अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 20, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वात्सन्या करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। जो ये प्रश्न 21 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे VVI हम लोग लिख लेंगे, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 कहता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो यहाँ पे आप सभी का प्रश्न संख्या 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत तेंदु युग के कवि थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेशी विद्या पढ़कर उनकी विदेशी बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 23, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, के ए जमुना करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, यहाँ पे कहता है, नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमला अपनी लड़की पापती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बहिरंग रोगी के विभाग में जाके बैठी हुई थी, करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणाकर मूले करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंज के लिए इतिहास में क्या है? तो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? प्रश्न संख्या 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं? प्रश्न संख्या 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ों के नीचे बिताते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजधानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो आप सभी का इसका प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावर दैया ने क्या किया? अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया? तो आप प्रश्न संख्या 30 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, होली के बाद।
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने होली के बाद त्यौहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का क्या किया, निर्णय लिया, फैसला लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचयिता कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी। तो प्रश्न संख्या 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्टी कलेक्टरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 32 यहाँ पे पूछा गया है, लेखक के घर पर बहादुरी को लेकर कौन आए थे। तो लेखक के घर पर बहादुरी को लेकर कौन आए थे, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक के साले साहब। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ये एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनवाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजदंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, यहाँ पे पूछा गया है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु बम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 37, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी। तो उन्होंने क्या खरीदी थी, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, स्कूटर खरीदी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, पाठ्यपुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन दोनों से क्या है, संकलित हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्याता कृति का शीर्षक है ल मादा मोजेल द अवन्यो। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिकासो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ। तो किनकी जीवन क्रम पूरा हुआ, तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी का जीवन क्रम क्या हुआ, पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 यहाँ पे पूछा गया है, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, नौकर की कमीज का फिल्म भी निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 42, कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तब प्रश्न संख्या 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टूटता हुआ गमले से की है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 43, आप सभी का कह रहा है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र विधा से क्या है, रचित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने के निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। तो प्रश्न संख्या 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बालाजी मंदिर की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 45, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वनलता सेन को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 46, यहाँ पे कह रहा है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो उल्लू कहाँ बोलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लू कचनार के पेड़ पर बोलता है। करेक्ट आंसर कचनार के पेड़ पर बोलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 47 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा पुतली बाई। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 48 यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी की दृष्टि से में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो इसका आप लोग जवाब कमेंट में ज़रूर दें। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या सेकंड लास्ट यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनर मारिया रिल्के की। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर कवि के कपोलों पर। यहाँ पे हम लोग का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। फिर मैं अगले वीडियो में इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आऊँगा। लेकिन हाँ, प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। इसी के साथ आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हमारे क्लास से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें और सभी क्लासों का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।